Hello everyone. Now we are going to solve physics question bank, right? उसमें का फर्स्ट चैप्टर क्या है? रोटेशनल डायनामिक्स. तो रोटेशनल डायनामिक्स का फर्स्ट सेक्शन जो दैट इज एमसीक्यू, एक मार्क का सेक्शन है. फर्स्ट एमसीक्यू क्या दिया देखो उन्होंने. अ ड्राइवर a diver in a swimming pool bends his head before diving because it increases his linear velocity, decreases angular velocity, increases his moment of inertia, decreases his moment of inertia. तो इन दैट केस क्या होता है, वेन एवर डाइवर बेंड हिज हेड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो उसका क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा. राइट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड. ऑप्शन दिए. तो ये तो कंडीशन हमें पता ही होना चाहिए कि देखो टॉर्क क्या होता है. टॉर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी एल बाई डी टी. तो अगर यल का वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मीनिंग है टो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. सो वेन एवर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, वेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स अपॉन द सिस्टम. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है. अ स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग. Holding the other end, the string is whirled in a horizontal plane with progressively increasing speed. It breaks at some speed because क्या होता है देखो, हम लोगों ने क्या किया, उसको एक हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर रिवॉल्व किया. ये जो भी स्ट्रिंग है, ये ऐसा कुछ तो आपको डायग्राम दिया है देखो. आपको बोला गया कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक बॉब है एंड ये बॉब क्या कर रहा है, यहाँ पर हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ वेलोसिटी v. अभी हमें पता है कि यहाँ पर ये जो लगेगा, क्या लगेगा, टेंशन नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा. ये वर्टिकल के साथ अगर एंगल थीटा लिया तो ये वाला भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा. मतलब यहाँ पर t cos थीटा होगा और यहाँ पर क्या होगा, t sin थीटा हो जाएगा. राइट. तो अगर यहाँ पर कंटिन्यूअसली इसका स्पीड बढ़ रहा है, इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है देखो, t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड क्या लिखा जा सकता है, t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर कंटिन्यूसली इसका स्पीड बढ़ रहा है तो एक केस को ऐसा आ जाएगा जहां पर ये टेंशन सफिशिएंट नहीं होगा टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका मीनिंग है द ऑप्शन क्या आएगा इसका, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन द टेंशन सस्टेन्ड बाय द स्ट्रिंग. राइट. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r at a distance of r by 2 around the rotating axis parallel to horizontal diameter of the loop is. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है. क्या बोला गया आपसे कि एक आपके पास मान लो एक ऐसा डिस्क है, सर्कुलर, अच्छा सर्कुलर लूप दिया है. तो सर्कुलर लूप है मतलब रिंग है जिसका रेडियस कितना है, r है. इसका मास m मान लो, रेडियस कितना है, r है. उसके बाद क्या बोला गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ r by 2 अराउंड द रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर. अच्छा, इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर ये है. राइट. अभी इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल और एक एक्सिस है. तो ये रेड कलर वाला एक्सिस देखो ऐसा है. अभी आपसे बोला गया है ये एक्सिस कितना डिस्टेंस पे है, तो r by 2 डिस्टेंस पे है. तो बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा. हमें पता है कि ये जो ब्लू कलर का एक्सिस दिखाई दे रहा है वो कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास एंड डायमीटर में से. एंड फॉर अ रिंग उसका वैल्यू क्या होता है, आई सी ओ एम बाई टू. एंड फॉर अ रिंग आई सी ओ एम कितना, एम आर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू. अगर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या आता है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम एच स्क्वायर. तो अभी ये एक्सिस आई सी ओ एम मतलब कौन है, आई डी है. तो आई डी प्लस एम, एच कितना है आपके पास, आर बाई टू है, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस. आई डी मिला आपको एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई फोर. तो इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 3/4 एम आर स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5. और 500 किलोग्राम कार टेक्स a round turn of radius 50 meter with velocity 36. The centripetal forces. First write down given data. मास कितना दिया आपको, 500 किलोग्राम. रेडियस कितना दिया आपको, 50 मीटर. वेलोसिटी कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर. पहले इसको क्या करो, डेटा को एसआई में कन्वर्ट करो.
तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये चला गया, ये चला गया, 2 बचा, तो ये कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। राइट, तो सारा डेटा एसआई के अंदर आ गया। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है mv² डिवाइडेड बाय आर। m कितना है आपके पास 500, v कितना है आपके पास वी है 10, राइट। तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर कितना है 50। तो ये चला गया, ये चला गया, बचा कितना 10 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो उसने, अ साइकिलिस्ट राइडेड अ बाइसिकल एट अ स्पीड ऑफ 14√3 मीटर पर सेकंड। तो उसका स्पीड दिया है 14√3 मीटर पर सेकंड। टेक्स अ टर्न अराउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस कितना दिया है 20√3 मीटर विदाउट स्किडिंग। गिवन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। व्हाट इज द इंक्लिनेशन, ओके, थीटा आपसे पूछा गया। तो देखो क्या है, विदाउट स्किडिंग है, बैंकिंग ऑफ रोड वाला क्वेश्चन है। वी नो दैट v का फॉर्मूला क्या होता है √r(g tan θ), राइट। अगर इसको दोनों तरफ में स्क्वायर, अच्छा डेटा पुट करो, 14√3 इज इक्वल टू r क्या है आपके पास 20√3, g का वैल्यू कितना है 9.8, tan थीटा। अभी इसको सॉल्व करने के लिए कंपलसरी आपको लॉग बुक यूज करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो 14 का स्क्वायर कितना 196 इंटू 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 9.8√3 इंटू क्या आएगा tan थीटा आएगा, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 196 इंटू 3 है, राइट। ओके, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा अभी, अच्छे से लॉग बुक से सॉल्व करो 196। चलो इसको लिख देता हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 196 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9.8√3। अच्छा एक बार 20 इंटू 9.8 करके देखते हैं। वो देखो 196 ही आ रहा है, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/√3। 3/√3 मतलब क्या होगा √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है √3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 60 डिग्री, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। A string of length L fixed at one end carries a mass at the other. The string, okay, एक string है. The string makes a 2 by pi revolution per second around the vertical axis through the fixed end. The tension in the string is, तो आपको क्या बोला गया, एक string है, इसके एक एंड को हम लोगों ने एक मास कनेक्ट किया है, इस स्ट्रिंग का लेंथ L है। नाउ इस स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। तो अबाउट दिस एक्सिस मान लो इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ओमेगा के साथ। तो आपसे क्या बोला गया है कि बोलो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट का सर्कल कैसे आएगा, ये कुछ ऐसे आने वाला है। मतलब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा एंड टेंशन भी इधर लगेगा। तो टेंशन प्रोवाइड करने का काम करेगा कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर आता है। अगर आपको ओमेगा पता है तो आप लोग इजीली टेंशन निकाल सकते हो। आपको क्या दिया है देखो, आपको गिवन डेटा में दिया है 2/पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड। अभी ये रिवोल्यूशन पर सेकंड मतलब क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, दैट इज 2 पाई एन से एन इंटू आर। तो यम का वैल्यू यम, ये 2 पाई एन कितना है 2/पाई का स्क्वायर इंटू आर कितना है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल यल है। पाई पाई चला गया, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आंसर आएगा 16 ml। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16 ml, राइट। ओके, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर विच वाज विच कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो सॉल्व करते हैं फिर। क्या दिया है देखो, आपको एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया है, राइट, परपेंडिकुलर टू, ओके यूनिफॉर्म डिस्क। चलो एक डायग्राम बना लेता हूँ डिस्क का। तो ये देखो, ये आपके पास डिस्क है, ये डिस्क का सेंटर है, इसमें से एक एक्सिस जा रहा है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमें पता है कि डिस्क के लिए जो एक्सिस है सेंटर में से जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है mr² बाई 2।
एंड वी नो दैट मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम के स्क्वेयर। तो अगर ये दोनों फार्मूला को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, एम आर स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर, एम एम कैंसल आउट, तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, आर स्क्वेयर बाई टू। अगर दोनों तरफ तुम लोग स्क्वेयर रूट लोगे तो क्या आएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूटेड टू। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द व्हीकल। वी नो दैट इन बैंकिंग ऑफ रोड हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है वी स्क्वेयर बाय आर जी। तो थीटा डिपेंड करता है वी के ऊपर, आर के ऊपर, जी के ऊपर, तो वहां पे मास नहीं है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ड्यूरिंग आइस बैलेट while in the outer rounds, why do the dancer outstretch their arms and legs? तो होता क्या है, देखो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मान लो एक बैलेट डांसर है, राइट, अभी वो बैलेट डांसर कैसे यहाँ पर डांस कर रहा है, देखो सपोज फर्स्ट केस में इसके हैंड क्या है, आउटस्ट्रेच है, एंड सेकेंड केस में क्या है, इसके हैंड जो है मान लो यहाँ पर क्या है, फोल्डेड है, राइट, एक बार अनफोल्ड है, एक बार क्या है, फोल्ड है। तो इस केस में क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 लिया, तो एज फर्स्ट केस में इसका मास ज़्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वी नो दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। मतलब यहाँ पे ओमेगा वन इज लेस देन क्या होगा, ओमेगा टू। तो क्वेश्चन क्या है, देखो ड्यूरिंग आइस बैलेट while in the outer rounds why do the dancer outstretch their arms and legs? तो जब वो आउटस्ट्रेच करता है तो उस केस पे क्या हो जाएगा, उनका जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, राइट। ओके नेक्स्ट आता है हम लोग, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये थेरोटिकल क्वेश्चन है, आप लोग क्या करना, आपके टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, आप पेज नंबर 18 पे आपको इसका थ्योरी मिल जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। नेक्स्ट, two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energies of rotation are equal, then what is the ratio of their angular velocity? देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसने क्या बोला है, दोनों बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। मतलब फर्स्ट बॉडी के लिए हाफ आई वन ओमेगा वन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई टू ओमेगा टू का स्क्वायर आएगा, हाफ हाफ कैंसल आउट। फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका स्पीड ओमेगा वन स्क्वायर, सेकंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू आई है, ओमेगा टू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओमेगा वन बाय ओमेगा टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1.41, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, अ hollow sphere of radius 6.4 meter. What is the minimum velocity required by motorcyclist at the bottom to complete the circle? ओके तो क्या होता है, देखो यहाँ पर एक hollow sphere दिया मान लो, मतलब बेसिकली यहाँ से देख रहे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक वर्टिकल सर्कल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक व्हीकल जा रहा है इधर की तरफ, तो वी नो दैट मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द सर्कल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 5rg। टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितना होता है, अंडर रूट ऑफ आर जी। मिडल पॉइंट पे कितना होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3rg। तो उसने पूछा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो v कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 5, r कितना दिया है 6.4, g कितना है 10 है, तो 6.4 इंटू 10 मतलब 64। तो ये आएगा 5 इंटू लॉग बुक के साथ सॉल्व करना ये वाला कैलकुलेशन तुम लोग अभी, एक मिनट। 5 इंटू 64 आएगा अंडर रूट ऑफ 320, एंड 3 अंडर रूट ऑफ 320 अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 17.88 मीटर पर सेकंड। तो यही दिया है आपको आंसर, राइट। ओके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, अ बेंट इन अ लेवल road has a radius of 100 meter. Find the maximum speed of which a car turning
दिस बेंड may have without skidding नहीं हो रहा है, if the coefficient of friction between the tire and road is 0.8. We know that for without skidding, जो अच्छा पहले डेटा लिखते हैं, रेडियस कितना दिया है 100 मीटर, बाद में बोला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.8, आपसे बोला गया मैक्सिमम वेलोसिटी बोलो कितना आएगा ऑन अ कर्व्ड रोड। तो फॉर अ कर्व्ड रोड वी नो दैट फार्मूला क्या है वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो सिंपल फार्मूला है कर्व्ड रोड के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का, म्यू कितना 0.8, आर कितना 100, जी कितना 10, तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 800, सही है। तो अंडर रूट ऑफ 800 करोगे तुम लोग तो ये आंसर आता है 28.28 मीटर पर सेकंड, वही आंसर दिया देखो इसका, राइट। नेक्स्ट सेक्शन इज शॉर्ट आंसर टाइप, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ फ्लाई व्हील इज रिवॉल्विंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, a chip of its rim breaks and flies away. What will be the effect on its angular velocity? तो क्या दिया है देखो यहाँ पर एक हमारे पास फ्लाई व्हील है, तो ये फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, राइट, कुछ वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। उसने क्या बोला है देखो, यहाँ पर मान लो एक चिप है, यहाँ से चिप निकल के चली गई यहाँ पर, तो इस केस में क्या होगा उसका मास घटने वाला है। पहले जो मास था इनिशियली पूरे सिस्टम का वो क्या था, मास ऑफ फ्लाई व्हील प्लस मास ऑफ चिप, राइट। अगर वो चिप निकल गई तो मास क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एज मास इज डिक्रीजिंग इट इम्प्लाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। तो एंड वी नो दैट कि यहाँ पर ये मास को निकालने के लिए हम लोगों ने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, बाहर से फोर्स नहीं लगाया मतलब नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कितना है 0, एंड टॉर्क अगर 0 है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट, सो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम लोग लिख सकते हैं एज आई इज डिक्रीजिंग तो ओमेगा क्या होगा यहाँ पर ओमेगा विल इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या है, इफेक्ट ऑन इट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द टेंज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क about a tangent in its own place is 5 by 4 mr square. Find its moment of inertia about an axis through its center and perpendicular to its plane. अभी देखो क्या दिया गया है, ये मान लो आपका एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, इसका सेंटर O पॉइंट पे मान लो। बाद में क्या बोला गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन। तो ओन प्लेन मतलब देखो ये वाला टेंजेंट है, अबाउट दिस टेंजेंट उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है 5/4 mr²। एंड पूछा क्या है, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब ये आपको ICOM फाइंड करना है। एक्चुअल में देखा जाए ICOM का हमें वैल्यू पता ही होता है डिस्क के लिए, वो कितना होता है डिस्क के लिए mr²/2, राइट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर mr²/2 है, बट एज इसने 2 मार्क के लिए पूछा है एंड आपको ये 5/4 mr² दिया है, तो इसका यूज करके हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख नहीं सकते। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करने वाले। तो देखो यहाँ पर अगर एक बार मुझे यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं एक ऐसा एक्सिस लेता हूँ जो सेंटर से जा रहा है डायमीटर में से भी जा रहा है, ये मान लो ID है, तो ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा R होगा। तो अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करता हूँ, किसका यूज करूंगा मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या कहता है, I इज इक्वल टू ICOM प्लस MH²। अच्छा एक काम करो इसको तुम लोग आई कुछ तो ICOM नहीं आई डैश मान लो, आई डैश हमें ढूंढना है। तो आई कितना है देखो, आई मतलब अच्छा ये ICOM मतलब आएगा ID, MH², आई मतलब ये आएगा आपका 5/4 mr²। तो 5/4 mr² माइनस एम, एच कितना है ओ बी आर है, इज इक्वल टू ID है। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये होगा
1/4 mr², राइट। एंड हमें पता है कि जो आई डैश होता है, आई डैश का वैल्यू क्या है, आई डी, अच्छा आई डैश का वैल्यू, एक मिनट, ये जो आई डैश है, चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल में। तो हमें क्या मिला, देखो यहाँ पर ये वाला आपका डिस्क है, राइट। उसमें अगर एक एक्सिस सेंटर एंड डायमीटर में से जा रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला हमें, mr²/4 मिला, राइट। हमें ढूंढना है अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है तो और एक एक्सिस लेते हैं, ये वाला एक्सिस, ये भी किसकी तरह काम करेगा, डायमीटर की तरह। तो ये आई डैश है मान लो, तो अभी हम लोग यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, किसका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। एक्सिस थ्योरम का क्या कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड कौन है यहाँ पर, आई डैश, आई एक्स कौन है, आई डी, आई वाई कौन है, आई डी, तो ये क्या आएगा 2 ID। एंड आई डी क्या है आपके पास, वो है 1/4 mr², विच इज इक्वल टू mr²/2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है mr²/2, राइट। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या है, derive an expression for maximum safety speed with which a vehicle should move along a curved horizontal road, राइट। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो, थेरोटिकल क्वेश्चन है, डिराइव करना है आपको सिर्फ, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या दिया आपको, 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 0। फॉर व्हाट ड्यूरेशन ऑन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन, तो अल्फा कितना दिया है, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर must be applied about that axis in order to produce a rotational kinetic energy of 1500 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, 1500 जूल है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, राइट। तो देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर अ रोटेशनल मोशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर होता है। तो आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी 1500, 1/2, आई कितना है आपके पास, 1/2 ओमेगा, ये वो टी इज इक्वल टू कुछ जो भी टाइम है उसका ओमेगा है, तो ये ओमेगा 2 मैं मान लेता हूँ। तो ये आएगा देखो 3000 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये आएगा 30,000 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो मैं ये आंसर मिल जाएगा 50 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा 2 कितना मिला आपको, 50 रेडियन पर सेकंड। तो हम लोग यूज कर, अल्फा कांस्टेंट दिया है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 2 50 है, ओमेगा 1 0 है, अल्फा 25 है, टी पता नहीं, तो टी कितना आ जाएगा 2 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 सेकंड। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A bucket containing water is tied to one end of a rope 5 मीटर लॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे आपको रोप दिया है जिसका लेंथ कितना दिया है, 5 मीटर, एंड इट इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल अबाउट द अदर एंड, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट, ओके। फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है वो भी मिनट में, इन ऑर्डर दैट द वाटर बकेट मे नॉट स्पिल, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो एक वर्टिकल सर्कल दिया और बोला गया है कि बोलो फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या आएगा, सो दैट वाटर इन द बकेट मे नॉट स्पिल। तो जब बकेट यहाँ पर है, ऐसे मान लो, ऐसे होल्ड किया हम लोगों ने, तो इसके अंदर पानी है, तो ये यहाँ पे तो स्पिल होने का कोई चांसेस नहीं है। जब ये बकेट चला गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो ये स्पिल हो सकता है। तो बोलो इस बकेट को कितना वेलोसिटी के साथ घुमाए सो दैट वाटर स्प्लिट नहीं होगा, इसमें स्पिल नहीं होगा। तो इस बकेट के ऊपर देखो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। तो ये mg किसकी तरह काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो fcp क्या है यहाँ पर, mg है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आता है, m ओमेगा स्क्वेयर r इज इक्वल टू mg, mm कैंसल आउट, तो ओमेगा कितना आएगा यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ g/r। अभी g कितना दिए, g कितना है 10, r कितना है आपके पास 5 है, तो 10/5 मतलब √2।
तो ओमेगा कितना है यहाँ पर √2। अच्छा ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 पाई n इज इक्वल टू √2। तो ये n आ जाएगा 1 बाय, अच्छा ये √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, मतलब ये कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 1/√2 पाई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग बुक का यूज करो एंड सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 0.22 रिवॉल्यूशन पर सेकंड मिलेगा। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है मिनट में, तो क्या करना है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है 13.51 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 13.51 देखो अप्रोक्स वही आंसर दिया आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अ बॉडी वेइंग 0.5 kilogram tied to a string is projected with velocity 10 meter per second. The body start whirling in a vertical circle. If the radius of a circle is 0.8 meter, find the tension in the string when the body is at the top of the circle. ओके चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से ये तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किसका है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है जिसका सेंटर यहाँ पर है, राइट। अभी बोला गया है कि एक बॉडी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जिसका मास कितना दिया है आपको 0.5 किलोग्राम एंड उसका वेलोसिटी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, उसको प्रोजेक्ट कहाँ से करते हैं हम लोग, ये पॉइंट समझ के लेना है टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट से। तो इसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया पॉइंट ए से कितने वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकंड के साथ। ओके इसका रेडियस कितना दिया उसने 0.8 मीटर। अभी उसने बोला कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बोलो टेंशन कितना आएगा। ओके तो ये देखो स्ट्रिंग ऐसा आएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो टेंशन किधर लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेकंड पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी v होगा कुछ, अगर आपको वेलोसिटी v पता चला तो आप लोग इजीली टेंशन निकाल सकते हो। तो जस्ट टू फाइंड वेलोसिटी हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे वेलोसिटी v। उसके लिए मैं यूज करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये टॉप मोस्ट पॉइंट को बी मान लो, तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ एम यू स्क्वेयर है एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पॉइंट ए का 0 मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आएगा हाफ एम वी स्क्वेयर एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। अभी ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 2r होगा, तो ये आएगा 2r। एम 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 कैंसल्स आउट, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4gr। तो आपका जो v स्क्वेयर आएगा वो क्या आएगा यू स्क्वेयर माइनस 4gr। तो u कितना दिया है 10 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 10 इंटू आर कितना दिया है, देखो आपको आर दिए 0.8, तो 0.8 इंटू 10 कितना, दैट विल बी 8, 8 इंटू 4 32, तो 100 माइनस 32 कितना आएगा 68। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 68। अभी तक आंसर नहीं मिला है, हमें क्या सॉल्व करना है टेंशन के लिए। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक तो नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है mg भी लग रहा है, तो टेंशन प्लस mg किसका काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है एम वी स्क्वेयर बाय आर माइनस एम जी। तो देखो अगर मैंने m को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा वी स्क्वेयर कितना है 68, r कितना है 0.8 माइनस जी कितना है अपना 10, राइट। इसको चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m कितना दिया उसने m दिया है 0.5, 0.5 68 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये आएगा 5/8 इंटू 60, मतलब ये आएगा 5 इंटू 30/4, मतलब ये क्या आएगा 5 इंटू 15/2, सही है ना। तो ये आएगा 15 इंटू 5 कितना 75/2, 75/2 मतलब ये कितना आएगा 30.5 न्यूटन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है, ओ कहीं तो शायद ये गलत दिया है, इसका आंसर क्या आएगा 30.5 न्यूटन आएगा, राइट। नेक्स्ट सेक्शन दैट इज शॉर्ट आंसर 2 फॉर 3 मार्क्स। तो यहाँ पे सारे थेरोटिकल क्वेश्चन डेरिवेशंस है, तो ये सारे डेरिवेशन या थेरोटिकल क्वेश्चन है आप लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना। यहाँ पे पहला डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी का, आपको ये मिलेगा बुक के अंदर
पेज नंबर 13 पे। कहाँ पे मिलेगा? 13 पे। सेकंड डेरिवेशन पे आते हैं हम लोग। सेकंड डेरिवेशन क्या दिया देखो। सेकंड डेरिवेशन इज ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। तो टॉर्क का जो डेरिवेशन है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 17 पे, राइट। तो जैसा टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है वो उसका ही प्रैक्टिस करना तुम लोग, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है वहाँ पर। बाद में डिफरेंस इन टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो ये वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये थ्योरी मिलेगा आपको पेज नंबर 10 पे, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी का डेरिवेशन, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 18 पे। कहाँ पर? 18 पे। बाद में आता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी ये न्यूमेरिकल है, अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या दिया देखो, रेलवे ट्रैक गोज अराउंड अ कर्व हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1 मीटर, find the elevation of outer rail above the inner rail so that there is no side pressure against the rail when a train goes around the curve at 36 किलोमीटर पर आवर। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया देखो आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन डी कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। फाइंड द एलिवेशन मतलब एच आपसे पूछा है, एंड बोला गया कि वेलोसिटी कितना है? 36 किलोमीटर पर आर। पहले इसको कन्वर्ट करके ले लो, 1 किलोमीटर पर आर क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसका डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम देखो ऐसे कुछ आता है। ये जो है आपका इंक्लाइन पॉइंट, ये आपका रोड है, राइट। तो ये एंगल थीटा है। ये दो ट्रैक है, मान लो ये वाला, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? डी। ये कितना हाइट से हम लोगों ने उसको ऊपर उठाया? एच हाइट से। तो यहाँ पे देखो tan थीटा का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंड वी नो दैट सेफ्टी वेलोसिटी कितना होता है? वी स्क्वायर बाय आर जी। तो इज इक्वल टू क्या आएगा? एच बाई डी आएगा, एच बाय डी आएगा। तो v कितना दिया आपको? v दिया है 10, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय r कितना दिया है? 1000। एंड g कितना होता है? 9.8 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई d कितना है? 1। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100, और ये दो जीरो चले गए, तो ये क्या आएगा? 1/98 इज इक्वल टू एच। अभी 1/98 मतलब अप्रोक्सीमेटली वो है क्या? 100 है ना। तो 1/100 मतलब कितना होता है? ये आएगा जी एच इज इक्वल टू 0.0102 मीटर। इसका मीनिंग है 1.02 सेंटीमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर है। देखो यही आंसर आया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फ्लाईव्हील ऑफ मास m, mass 8 kilogram and radius 10 centimeter, mass 8 kilogram, radius 10 centimeter, rotating with uniform angular speed of 5 radian per second. It subjected to a torque of 0.01 Newton for 10 seconds. Calculate change in angular momentum, change in kinetic energy. पहले डेटा लिखेंगे हम लोग। क्या दिया है? मास इज 8 किलोग्राम, रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करके ले लो, क्या आएगा? 0.1 मीटर। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा कितना दिया है? 5 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद टॉर्क बोला है, टॉर्क कितना है? 0.01 न्यूटन मीटर। कितना टाइम के लिए बोला है? 10 सेकंड के लिए बोला है। बोला गया है कैलकुलेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है देखो। सबसे पहले चलो फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आई का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आई का वैल्यू फाइंड करना। दैट इज आई मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी आपको यहाँ पर दिया क्या है देखो, आपको यहाँ पर दिया है कि फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील का मीनिंग क्या होता है? डिस्क। एंड डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है? mr² बाई 2। तो एम कितना? 8, रेडियस कितना? 0.1 का स्क्वायर बाई 2, मतलब ये क्या आएगा? 4 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। ये यहाँ पे क्या मिला हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। उसके बाद देखो एक्सेलरेटिंग टॉर्क है उसके ऊपर, 10 सेकंड के लिए लग रहा है।
मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये वेलोसिटी ओमेगा वन मान लो 5 रेडियन पर सेकंड। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका उसके ऊपर का अल्फा अल्फा फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम लोग? अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका आगे जाके हमें यूज करना है, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क कितना दिया है? 0.01। आई क्या है? 4 इंटू टेन टू पावर माइनस टू इंटू अल्फा। तो ये टेन टू पावर माइनस टू और ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा क्या आ जाएगा? 1/4 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। अभी ये अल्फा आ गया। उसके बाद हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? t इज इक्वल टू 10 सेकंड को वेलोसिटी। तो हम लोग ढूंढेंगे t इज इक्वल टू 10 सेकंड को एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा। तो उसके लिए मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करता हूँ, ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा वन प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा वन कितना दिया है? 5। अल्फा कितना है? 1/4। टी कितना है? 10। तो ये चला गया, ये चला गया, ये कितना 5/2 आएगा। 5/2 मतलब 2.5, मतलब ये कितना आएगा? 7.5 रेडियन पर सेकंड। चलो ये ओमेगा टू भी आ गया। अभी आते हैं हम लोग फाइनल इसके आंसर पे, आंसर वाला पार्ट। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? दैट इज बोलो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल मतलब क्या? आई टू ओमेगा टू माइनस आई वन ओमेगा वन। अभी डायग्राम में फ्लाई व्हील ही दिया है, मतलब वो आई का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है। आई का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं। चेंज क्या हो रहा है? ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। आई कितना मिला था हमें? 4 इंटू टेन टू पावर माइनस टू। ओमेगा टू 7.5 मिला है, ओमेगा वन कितना था? 5। तो ये कितना है? 4 इंटू टेन टू पावर माइनस टू इंटू 2.5। सही है, तो ये आएगा 2.5 इंटू फोर। मतलब ये कितना होगा? 2 पॉइंट, कुछ गलत तो नहीं किया? ओके, 2.5 इंटू फोर मतलब 10 इंटू टेन टू पावर माइनस टू। मतलब ये आएगा 10 टू पावर माइनस वन, दैट इज 0.1। ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम। देखते यही आंसर दिया है क्या? देखो 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था उसने कि बोलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेटिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी हाफ आई कांस्टेंट है तो ओमेगा टू स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर लिया। 1/2। आई कितना है? 4 इंटू टेन टू पावर माइनस टू। ओमेगा टू कितना मिला? 7.5 का स्क्वायर माइनस ओमेगा वन कितना है? 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर। अभी ये आपको लॉग बुक के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ये 7.5 जो है ना, 7.5 का स्क्वायर आता है 56.25 माइनस 25। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको 62.5 इंटू टेन टू पावर माइनस टू जूल के आसपास मिलेगा। दैट इज वही ये वाला आंसर 0.625 जूल। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? देखो अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। टू व्हील्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दोनों का 4 दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेट साइड बाय साइड एट अ रेट 120 रिवोल्यूशन पर सेकंड एंड 240 रिवोल्यूशन पर मिनट। दोनों मिनट में दिया इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ नाउ बोथ द व्हील्स आर कपल्ड by means of a weightless shaft so that both the wheels rotate with a common angular speed, calculate the new speed of rotation। ओके, क्या दिया है? देखो आपको एक व्हील है, आई वन कितना दिया है? 4 दिया है। सेकंड व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 दिया। फर्स्ट व्हील का वेलोसिटी कितना दिया है और फ्रीक्वेंसी 4 ना 120 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है, राइट। सेकंड का कितना दिया है? वो दिया है 240 रिवोल्यूशन पर मिनट। अभी हमें क्या बोला गया? देखो बोथ व्हील्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ बोथ द व्हील्स आर कपल्ड बाय मींस ऑफ अ वेटलेस शाफ्ट। ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेटलेस शाफ्ट, सो दैट बोथ व्हील्स रोटेट विद अ कॉमन एंगुलर स्पीड। वेटलेस शाफ्ट का मीनिंग क्या है? देखो वो कहना चाहता है कि हम लोग बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे,
मतलब अगर नेट टॉर्क 0 है तो इसका मीनिंग है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। तो पहले दोनों व्हील्स क्या थे, इन एक मिनट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, एक मिनट, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अभी क्या है, दोनों भी व्हील्स देखो पहले रोटेट हो रहे थे अलग अलग, तो पहले व्हील का एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1, सेकंड व्हील का एंगुलर मोमेंटम I2 ओमेगा 2, एंड जब दोनों को कनेक्ट किया तो नेट एंगुलर मोमेंटम आएगा I1 प्लस I2 इंटू दोनों का स्पीड कितना, ओमेगा। I1 कितना है देखो 4, ओमेगा 1 कितना, अच्छा ओमेगा क्या लिखा जा सकता है, चलो इसको और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, इसको लिखा जाएगा I1 2 पाई N1 प्लस I2 इंटू 2 पाई N2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू क्या आएगा, 2 पाई N आएगा। तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, I1 N1 प्लस I2 N2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू N आएगा। अभी देखो यहाँ पर I1 कितना दिया है 4, N1 कितना है 120 प्लस I2 कितना 4। अभी N2 लिखते समय थोड़ा सा सोच समझ के लिखना है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि पहले बोला क्या गया है उसने कि बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो एक को पॉजिटिव माना तो एक को निगेटिव मानो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको निगेटिव मान लेता हूँ, तो ये -240 आएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू एन, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहना पॉजिटिव निगेटिव केस में। तो ये कितना आएगा, देखो ये 4 और ये चला गया, 2 बचा, 120 माइनस 240 माइनस 120 इज इक्वल टू 2n, मतलब एन कितना आएगा -60। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 60 आरपीएम। आ गया आंसर, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी है लॉन्ग आंसर, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें आपको डिटेल में आंसर लिखना होता है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो ये आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 15 पे, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, तो ये आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है obtain an expression for maximum safety speed with which a vehicle can be safely driven along a curved banking road, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 6 एंड 7 पे, राइट। अभी ये क्या है, थेरोटिकल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, आपको टेक्स्ट बुक में से रेफर करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो क्या किया आज के हम लोगों ने वीडियो में, जितना भी फिजिक्स क्वेश्चन बैंक था आपका, उसका जो रोटेशनल मोशन टॉपिक है, रोटेशनल डायनामिक्स, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। जितने भी न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है, मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं। सिर्फ थेरोटिकल पार्ट है, जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, उसके लिए भी मैंने पेज नंबर दिया है। तो सारे क्वेश्चन वंस अगेन तुम लोग सॉल्व करना, डेरिवेशन वाला पार्ट टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, राइट। चलो फिर बस करते हैं, मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।